हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए आज हर एक मसीह भाई बहन सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आपने एक सुंदर से सुबह और आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोगों से निवेदन है कि आज आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा इन वचनों को, क्योंकि आज आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा इस बात के लिए। और यदि आप इस बात के लज्जित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं गवाही न देने का खतरा आपके जीवन में कैसे होता है और कैसे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं और कैसे अशुद्ध जीवन आपका हो जाता है, इस बात को याद रखना। और आप कैसे लज्जित होते हैं अनेक प्रकार के कामों में। यदि आज आप कोई कार्य करना चाहते, कोई काम करना चाहते, तो आपका काम सफल नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को आप ध्यान से, और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है, आपसे विनती है कि आप इस वचन को अंतिम तक सुने और प्रार्थना में आप बने रहें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो सके। हम यहाँ पे पहला वचन पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, प्रेम में क्या होता है, भय नहीं होता है। भय का मतलब आपके अंदर डर नहीं होता है। जैसे हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप सच्चे मन से और बड़े शिद्दत के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो आपके हर प्रकार के डर, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। हालेलुया। और इसी तरीके हम देखते हैं फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और 13 में भी लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। क्या कर सकते हैं आप? जो आपको सामर्थ्य देता है और जो हमारा परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देता है, उस सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि मसीह की साक्षी भी दे सकता हूँ। हालेलुया। आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करता है। और आज जितने लोग उदास हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं, तो खुदावंद आपको कहता है कि डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और जो मैं तुझे ताकत और सामर्थ्य देता हूँ उससे तू अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लज्जित होना परमेश्वर ने आखिर क्यों कहा, इस बात को भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और 8 में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, और आपके लिए बहुत जरूरी है इन वचनों को सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, परमेश्वर की गवाही और गवाही ही होती है। यदि आज हम परमेश्वर की गवाही को किसी के सामने रखते हैं, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है और हमने आपको कई बार कहा है कि अपनी गवाहियों को व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भेजें, अपना वीडियो बना करके भेजें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। और इस थैंक्स चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, आज खुदावंद उनके परिवार में और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए तुम साथ क्या उठाओ, दुख उठाओ। आज सुसमाचार के लिए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ताड़ना दी जाती है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यदि आज हम इन बातों को सही से समझते हैं तो खुदावंद हमें आशीष देता है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अशुद्ध जीवन के बारे में यदि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात का भय कि मुख से कही गई साक्षी वास्तविक जीवन के अनुरूप नहीं रहेगी, आरंभ से ही आरंभ कीजिए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 9 में लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है के अनुसार अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अपने साथ एक नया और ताजा आरंभ प्रदान करे। असफलता आपके जीवन में होगी, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में होगी, लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, अपने पापों को मानना है कि यदि हमने गलत किया है, हमने किसी को डांटा, हमने किसी को मारा, हमने किसी को गाली दिया, हमने किसी को पीटा, हमने यदि जीवन में कोई भी पाप किया हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक, कितने भी बड़े पाप क्यों न हो, हालांकि पाप की कोई पहचान नहीं होती है, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, पाप और पाप ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इसीलिए आपका अच्छा जीवन होगा यदि आप समर्पित करते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपनी गवाही को भी दूंगा और आपके वचन के द्वारा प्रार्थना भी करूंगा, विनती भी करूंगा। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि हेस्केल के में कहा गया था, गवाही न देने से खतरा हमारे जीवन में क्या बना रहता है। यदि हम गवाही ना दें तो मेरे जीवन में क्या होगा? इसको यहेजकेल ने बताया था। यहेजकेल पुस्तक अध्याय 33 और 8 में लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा लेगा और वह तुझे मार डालेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, यदि मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि दुष्ट को तू उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, चिताए का मतलब जैसे आपने किसी को कह दिया, बीमारी को आज्ञा आपने दे दिया, क्या किया आपने? बीमारी को आज्ञा दिया, अपने घर की समस्याओं को, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए आपने आज्ञा दी और आपके जीवन में वो काम हो गया, लेकिन आपने दूसरों को नहीं चिताया। और जब तक आप दूसरों को नहीं चिताएंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में चिंता नहीं कर सकते इस बात की कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्मा आपको फंसा लेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े गलत काम करेगा और आपको बड़ी बड़ी परेशानियां में डालने वाला वो शैतान तो यही चाहता है कि आप गवाही ना दें। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में तुम्हें क्या करेगा? फंसा हुआ पाएगा और वो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में, बीमारियों में आपको डालेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम खामोश मत बैठो। हालेलुया। आज हमें जिम्मेदारी बनना है, आज हमारे अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए, आज हमें दुष्ट आत्माओं को चेतावनी देने की ताकत होनी चाहिए, आज हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यदि वे हमारी साक्षी और उत्सुकता के भरी विनती को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो यह उनकी अपनी जिम्मेवारी होगी और आप अपनी जिम्मेवारी से अपने जीवन का कष्ट उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तू मेरी परमेश्वर की गवाही देगा और लोगों को बताएगा तो तेरी जिंदगी में बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि यहेजकेल के पुस्तक में यही बताया गया है गवाही के विषय में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हम मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम इस वचन को भी देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 10 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या आपने कभी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? प्रभु के रूप में यदि स्वीकार किया है तो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आज परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आप दुख उठाएं। आप परेशान हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि आज तू परेशान होगा तो तेरी जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्याएं टलने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को आपको बहुत ध्यान पूर्वक याद रखना है और समझना है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको अपने वचनों को लेकर के जो परमेश्वर ने आपको दिया है और अपने पापों को मान लीजिए कि खुदावंद ने मैंने अपनी जिंदगी में पाप
किया है, और मैं आपके सामने घुटने टेक करके आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। और आज के बाद पिता मैं गवाही देता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें, और खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद करिए। खुदावंद आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपके बेटियों के जीवन से आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए, परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं, और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ
साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए? यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का तोड़, यीशु मसीह के नाम से चल निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी
भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से सब दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए खुदावंद आपके जीवन में, और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगे इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।